चीज़ की अपनी अपनी एक प्रक्रिया प्रणाली होती है। पुरुष और महिला दोनों में अगर पुरुष की शादी हो जाए और वो पिता ना बने तो शायद उसको कुछ लोग ही ताना मारेंगे। अगर कोई महिला शादी हो जाए और उसके बाद उसको बच्चा ना हो तो फिर उसको शायद उसके घर के, उसके पति के, क्या उसके मोहल्ला और गांव समाज के शायद उसको हर किसी के ताने मिलते हैं, क्योंकि उसने अभी बच्चा पैदा नहीं किया। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है कि महिला को जब बच्चा पैदा नहीं होता है तो उसके जीवन में कितना उतार चढ़ाव आता है, वो किस किस दौर से गुजरती है, लोग उसको क्या क्या बोलते हैं, वो जानेंगे और उस महिला की कहानी को आज समझने की कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और कहानी को, घटना को समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और एक लाइक करके एक कमेंट जरूर कर दिया करें। हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, घटना बिहार का एक जिला पड़ता है पटना, और पटना में एक जगह पर एक परिवार, दोनों पति पत्नी किराए के मकान में रह रहे होते हैं। उनके पास एक समस्या ऐसी बड़ी पड़ जाती है जो कि वो एक संपन्न परिवार से थे और जो उसका पति होता है वो वहाँ पर नौकरी करता है। थोड़ा उसके बैक चलते हैं। जो ये महिला होती है, महिला का नाम सरिता होता है और ये रहने वाले होते हैं जिला नवादा के, बिहार के। अब यहाँ पर इनकी पति पत्नी की, जो पति होता है जिसका नाम राजेश कुमार होता है, अब ये दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद लगभग 15 साल गुजर जाते हैं और 15 साल गुजरने के बाद भी उनके पास कोई बच्चा नहीं था। दरअसल ये जो महिला होती है, महिला की जब शादी हुई, शादी होने के बाद लगभग 1-2 साल तक दोनों बड़ी हंसी खुशी और परिवार में बहुत खुशियां थीं, क्योंकि जो घर में बहू आई थी वो पूरे घर को अपना समझती थी। वो यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इस घर की बहू है, वो यहाँ की लड़की बनकर रह रही थी और अपने माता पिता, जो उसके सास ससुर होते हैं, उसकी ननद और जो देवर होते हैं, उनका बहुत ख्याल रखती थी। पति उसका पटना में रहकर नौकरी करता है, वहाँ जब जॉब करता है तो वहाँ कभी अपनी पत्नी को साथ ले जाता है और कभी यहीं पर छोड़ देता है, नवादा में ही, जहाँ उनके माता पिता रह रहे होते हैं। ये सिलसिला धीरे धीरे चलता रहता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जो सरिता होती है, सरिता अपने पति राजेश से बोलती है कि ऐसा करते हैं, अब 2-4 साल गुजर गए हैं, अब अपन लोगों का समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और आने वाले टाइम में कहीं ऐसा ना हो कि मुसीबत आन पड़े, इसलिए इससे पहले हम लोग बच्चे की प्लानिंग करते हैं। ये बात राजेश को भी कहीं ना कहीं जम जाती है। अब राजेश और सरिता दोनों लोग बच्चे की प्लानिंग सेट करते हैं और फिर वो वक्त का इंतजार करते हैं जिस समय महिलाएं, जो जो उनका मंथली पीरियड होता है, उस टाइम का इंतजार होता है और उसके बाद फिर वो पति पत्नी आपस में दोनों मिलते हैं और मिलने के बाद जो प्रक्रिया होती है वो सब होने के बाद आगे का समय चलता है। 1 महीना गुजर जाता है, उसके बाद आगे जब अगले महीने उसको पीरियड फिर आता है तो वो सोचने लगती है कि ऐसा हो सकता है, कोई बात नहीं बड़ी। ऐसा दर पर दिन, दिन पर दिन आगे और हर महीने 2 महीने वो करने लगते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि बच्चा क्यों नहीं रुक रहा है। तभी लगभग 2 साल और गुजर जाते हैं, समय लगभग 5 साल 7 साल का गुजर जाता है। उसके बाद जब बच्चा रुकता नहीं है तो एक बार बच्चा उनको रुका तो पता चलता है कि वो 2 महीने का बच्चा हुआ, उनके पेट में गर्भ था, लेकिन वो बच्चा कैसे करके वो डिसमिस हो जाता है, वो खराब हो जाता है। जब बच्चा खराब हो जाता है, अब वो दोनों लोग सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने फिर किसी नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ली। उस डॉक्टर ने बताया कि कुछ कमी है, इसलिए आप आगे बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाएं जहां पर महिलाओं की खासकर इलाज होता है। क्योंकि गुप्त रोग की समस्या थी, इसलिए उन्होंने जब आगे डॉक्टरों को दिखाया तो पता चलता है कि वहाँ पर जो डॉक्टरों ने देखा, उन्होंने बताया कि तुम्हें कुछ समस्या है और तुम पहले अल्ट्रासाउंड करवाया। उसका अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद हुआ, उसके बाद पता चलता है कि इसके कुछ अंदर
जो अंदर का जो सिस्टम है उसका, वो कुछ खराब है। इसलिए उन्होंने फिर आगे बढ़ा दिया। अब ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलने लगती है और उनकी दवाई भी चलने लगती है। महीने दर महीने, साल दर साल वो दवाई खाने लगती हैं, लेकिन उनको बच्चा नहीं रुक रहा था। ये समस्या से जूझते हुए एक दिन वो बहुत परेशान हो जाती हैं और वो सोचने लगती हैं कि मेरे जीवन में अगर बच्चा नहीं हुआ तो मेरा महिला जीवन होना ही बेकार है। इसी बीच जो उनकी सास होती है और जो उनके और आस पड़ोस के जो चाची ताऊ होती हैं, वो सब मिलते हैं, बैठते हैं, तो उसको सब गलत नज़र से देखने लगते हैं, उसको ताना मारने लगते हैं कि ये कैसी है, ये तो एक मनहूस है, ये घर में रह रही है, जब से घर में आई है तब से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इसका पाँव ही खराब है, ये बच्चे नहीं दे सकती। उसकी सास बोलती है कि हम तो अपने बच्चे का, पोते का मुंह नहीं देख पाएंगे, मेरे नसीब में नहीं। ये सब बातें जब सुनती है सरिता, तो कहीं ना कहीं दिल ही दिल रोती है, लेकिन किसी को कोई जवाब भी नहीं देती। वो सब बर्दाश्त कर रही थी। समय आगे बढ़ता रहता है, लगभग 10 साल गुजर जाते हैं उसको दवाई करवाते हुए, चेकअप करवाते हुए, लेकिन कोई बच्चा जब उसको नहीं होता है, अब वो ज़्यादा परेशान होने लगती है। तभी एक दिन ऐसा आता है कि उसका जो पति होता है राजेश भी घर आता है, और राजेश को जब उसकी माँ उल्टा सीधा बोलती है कि तू इसको रख रहा है, इससे बढ़िया तू दूसरी शादी कर ले। उसकी ननद भी बोलती है सरिता की कि भैया तुम दूसरी शादी कर लो, जो कि बच्चा घर में आएगा तो हम भी खेलेंगे, उसके साथ खिलाएंगे। और माँ की भी इच्छा है कि घर में पोता हो, और हर किसी की इच्छा होती है कि एक पोता हो घर में, तो घर में आंगन अच्छा लगता है बच्चों से। ये सब बातें सुनकर अब राजेश भी कहीं ना कहीं मजबूर था, क्योंकि वो सरिता को हद से ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन समय आगे गुजर रहा था, वो कर भी कुछ नहीं सकता था। पैसा खर्च कर रहा था, दवाई हो रही थी, सब कुछ टेस्ट हो रहा था, उसके बीच में नौतई भगतई भी करवा रहा था, ओझा को जहाँ बता दिया वहाँ दिखाता है, लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा था। एक दिन ऐसा आता है कि उसकी माँ उसको ज़्यादा ताना मारती है, और उसके जो ससुर होते हैं सरिता के, वो भी उसको उल्टा सीधा बोलते हैं। अब ये दोनों लोग जब दिल से ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, तो वो एक दिन उसके सास ससुर सरिता के, उसके ससुर और उसके पति को और उसको सरिता को, दोनों को घर से निकाल देते हैं। बोलते हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा है, तुम यहाँ रहो मत। जब ये बातें उसके दिल पर लगती हैं, तो राजेश अपनी पत्नी सरिता को लेता है वहाँ से, और लेने के बाद वो सीधा पटना में जहाँ जॉब करता था वहाँ पहुँच जाता है। अब ये वहीं पर रहने लगता है, अपना ड्यूटी करता है। उसी बीच में उसकी डॉक्टरी भी करवा रहा है, और जो कहीं किसी ने बताया ओझा भगत के यहाँ, वहाँ भी जा रहा है, वहाँ भी दिखा रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। समय आगे बढ़ रहा था, तभी एक दिन उसके पास किराए के जो कमरा था उसमें का पैसा देने के लिए जब उसने 10 तारीख में उससे कहा मकान मालिक ने, तो उसने कहा कि चाचा अभी रुक जाओ, हमारे पास थोड़ी समस्या है, मैं दे दूंगा अगले महीने। लेकिन जो मकान मालिक था बोलता है कि भाई मेरे पास भी मजबूरी है, मुझे किराया तो चाहिए ही। उधर राशन वाला भी बोलता है कि देखो भाई पैसा तो देना ही पड़ेगा, हम राशन कैसे भराएंगे, अगर अभी आप पैसे नहीं देंगे तो हम उधार ही देते रहेंगे, तो हम कहाँ से लाएंगे तुमको। ये सब बातें सुनकर आज राजेश कहीं ना कहीं दिल ही दिल दुखी हो जाता है, और सरिता जो उसके घर में कमरे में एक छोटा सा मंदिर बना रखा था वहाँ पर बैठी है, और भगवान के सामने हाथ जोड़कर हर दिन विनती करती है, ज़्यादातर समय गुजारती है उस मंदिर के सामने बैठकर कि हे प्रभु मेरी इतनी बात को सुन लो, मेरी इतनी मेरी विनती को स्वीकार कर लो कि मुझे एक बच्चा दे दो, ताकि मेरे जीवन में ये उथल पुथल है ये बराबर चलने लगे। इस समय ऐसा चल रहा था, लेकिन तभी राजेश दूसरे दिन जब ड्यूटी जाता है तो वो कुछ उदास सा लग रहा था, तो उसका एक दोस्त था, उसने उस दोस्त से पूछा जिसका नाम प्रकाश होता है। अब प्रकाश को ये बात बता रहा था कि यार कुछ हो जाए तो मदद कर दो, कुछ पैसों की जो मैं कमरे वाले को दे दूं और राशन वाले को दे दूं, ताकि मैं उस कमरे में बना रहूं। तो उसने कहा कि यार तुम्हारी तनख्वाह इतनी है, तुम क्या करते हो। तो उसने बताया कि यार मैं अपनी पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा है, इसलिए मैं उसको दिखाता हूँ, डॉक्टरी का खर्चा और उसकी जो भगतई दिखाने जाते हैं वहाँ वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा बता देते हैं। मजबूरी के चलते जो बता रहा है वो मैं वो सब कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं पैदा हो रहा है। उसने कहा यार ये कौन सी बड़ी बात है, तुमने इतने दिन हो गए हमें ये बात छुपा के रखी। अब दोनों में आपस में बात होती है, बात होने के बाद
प्रकाश बोलता है कि चलो कल छुट्टी करते हैं और पटना चलते हैं सीधे। पटना में तो थे ही, एक हॉस्पिटल में चलते हैं और वहाँ चलकर एक डॉक्टर साहब हैं, हमारी जान पहचान है उनसे थोड़ी, क्योंकि हमारी भाभी को भी बच्चा नहीं हो रहा था, उनको भी 12-13 साल बाद बच्चा हुआ था और उन्होंने बच्चा पैदा करवाया था। इसलिए वहाँ लेकर जाता है अगले दिन और सरिता को भी लेकर जाता है। सरिता को जब वो डॉक्टर अपने अंदर केबिन में ले जाते हैं और डॉक्टर और सरिता दोनों ही होते हैं, वो चेकअप करते हैं, उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं और सारा देखने के बाद वो सब चेकअप करते हैं और जो सिरिंज वगैरह जो सब उसका होता है वो सब देखने के बाद, टेस्ट करने के बाद वो बोलते हैं बच्चा पैदा हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। वो कुछ खर्चा बताते हैं और खर्चा होने के बाद जब उन्होंने बताया कि अब की बार जब पीरियड आएगा तो आप हमसे हमारे पास आना जरूर। अब ऐसा ही वो समय तकने लगते हैं, कुछ दवाई भी दी उन्होंने डॉक्टर ने, और उसके बाद जब अगला महीना पीरियड का आया तो वहाँ पहुँचती है। वो पहुँचने के बाद वो डॉक्टर उसको ले जाते हैं, जो उसका पति था उसका स्पर्म लेते हैं और उसके बाद कुछ सिरिंज द्वारा उनकी प्रक्रिया होती है जो IVF द्वारा जो कहा जाता है बच्चे पैदा करना, वो उससे उसको स्पर्म उसके अंदर करते हैं और उसके बाद वो बच्चा उसको रुकवा देते हैं, कुछ दवाई देते हैं। उससे ऐसा है कि पति पत्नी जो आपस में संबंध बनाते हैं वो प्रक्रिया नहीं होती है। वो कुछ अपना डॉक्टरी का सिस्टम है, इसमें इतनी मेरी खासकर जानकारी नहीं है। इसके बाद ये सब हो जाता है, लगभग 1 महीना गुजरता है, अगला महीना पीरियड का नहीं आता है, फिर अगला महीना हो जाता है, 2 महीने हो जाते हैं। आज सरिता को कुछ उल्टी सी और जी मिचलाने वाली बात हो रही थी, तो प्रकाश जो उसका दोस्त था उसको जब उसके पति राजेश ने बताया तो उसने कहा कि खुशियों का समय है, परेशान मत हो, खर्चा होगा अभी। ये सब हो रहा था। लगभग 7 महीने गुजर जाते हैं और उस डॉक्टर की निगरानी में जो बताता है डॉक्टर वो सब होता है। जब समय आगे गुजरने लगता है, 9 महीने पूरे हो जाते हैं, इधर जो राजेश होता है, राजेश अपने माता पिता को बताता है, अपनी बहन को बताता है, जो उसके रिश्तेदार थे, चाची ताऊ ताई जो थे, इन सबको बताता है। फिर ये सभी लोग पटना पहुंचते हैं और जब उसका समय हो जाता है बच्चा पैदा होने का, उस समय दोनों सभी लोग वहाँ पर हॉस्पिटल में होते हैं और उसी हॉस्पिटल में उसको बच्चा पैदा होते हैं और वो भी जुड़वा 2 लड़के पैदा होते हैं। ये सब देखकर पूरा परिवार में खुशियाँ थीं। और सरिता जब उसको होश आता है बच्चा पैदा होने के बाद, तो वो जब अपने आप में आती है, जब वो उठती है और उठने के बाद उठने की स्थिति नहीं थी, लेकिन वो डॉक्टर के पैरों में गिर पड़ती है और रोने लगती है खुशियों के मारे और उनको लाख लाख बधाई देती है। बोलती है कि आप हमारे लिए भगवान बन गए और आपकी वजह से आज मुझे जो सम्मान मिला है, मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार वाले सब मेरे साथ हैं, आपने बहुत कुछ किया। राजेश भी उनके साथ बैठ जाता है, रोता है उनके पैरों में बैठकर, लेकिन सभी लोग भावुक हो जाते हैं। वहाँ वो सरिता नहीं थी, सरिता के अलावा वहाँ कम से कम 20 महिलाएं बैठी थीं। वो भी किसी को 18 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गई, किसी को 15 साल हो गई, किसी को 10 साल हो गई, बच्चे नहीं पैदा हुए थे। वो सब महिलाएं बैठी थीं और वो सारी महिलाएं माँ बनने के लिए आई थीं। एक कहा जाता है कि महिला को माँ बनना उसके लिए सौभाग्य की बात होती है, और जिस महिला को बच्चा नहीं हुआ हो और जिसका समय ज़्यादा गुजर गया हो शादी का, उस माँ के, उस महिला के आवाज़ से उसके दिल के दर्द को समझा जाए तो शायद वो ही महिला समझ सकती है इस बात को कि जिस महिला को बच्चा नहीं हुआ उसके पास, उसके समाज में, उसके परिवार में उसको कितने ताने सहने पड़ते हैं। ये सब बातें सुनकर कहीं ना कहीं वो आज बहुत संतुष्ट थी और उस डॉक्टर को लाख लाख बधाई दे रही थी। दोस्तों, ये रही कहानी। आज सरिता और राजेश 2 बेटों के बाप हैं और बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजर रही है उनकी। दोस्तों, आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके बाद अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके कमेंट जरूर कर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।